हेलो एवरीवन। अभी 14th ऑफ अक्टूबर को सोलर एक्लिप्स आ रहा है, तो जो एक ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, लेकिन इस इवेंट का हमारी अर्थ के ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हम लोगों के जीवन की उसके ऊपर भी इसका काफ़ी सारा असर दिखाई देता है। तो ये आने वाला जो सोलर एक्लिप्स है, इसके दौरान जो भी एनर्जीज़ हमारे आसपास होंगी, तो वो हमारे लिए क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ ला रही हैं एंड क्या चैलेंजेस हैं जो आजकल आप फेस कर रहे हो, और जो यूनिवर्स है वो आपको इस टाइम पे क्या लेसन दे रहा है। क्योंकि देखिए, जो हमारी लाइफ है वो चलती रहती है, लेकिन इस जो चलायमान लाइफ है इसमें हम कुछ ना कुछ लेसन सीखते रहते हैं। तो जो आज की रीडिंग है वो उसी पे बेस्ड है। तो मैंने आपके लिए पहले से ही ये 3 पाइल जो है ये शफल करके रखी हुई हैं, और इनके ऊपर मैंने 3 चार्म्स भी रखे हुए हैं। ये है पाइल 1 विद दिस पेंडुलम चार्म, एंड दिस इज़ पाइल 2 विद दिस ब्लैक स्टोन चार्म, एंड दिस इज़ पाइल 3 विद दिस रोज़ चार्म। एक रोज़ और 2 बर्ड्स इसमें आपको दिखाई देंगी। 2-3 बर्ड्स हैं इसमें ना। तो इन तीनों पाइल्स में से या फिर इन तीनों चार्म्स में से जो भी पहली नज़र में आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको आप चूज़ करके अपनी रीडिंग सुन सकते हो। आपको इसका भी एक स्क्रीनशॉट भी दे देती हूँ ताकि आपको अपनी पाइल सेलेक्ट करने में आसानी हो। तो आई होप आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली होगी, पाइल 1, पाइल 2 और ये पाइल 3। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये पेंडुलम चार्म सेलेक्ट किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो सबसे पहले तो ना हम ये वाले जो 2 कार्ड्स हैं इसके ज़रिए देखेंगे कि ऐसे कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आपकी लाइफ में अभी यूनिवर्स की तरफ से भेजी जा रही हैं। ओके, सच नाइस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले जो आपका कार्ड निकला है वो है मैजिकल ब्लेसिंग्स का कार्ड, और दूसरा कार्ड है सेलिब्रेशंस का कार्ड। तो देखिए, इन कार्ड्स को देख के मुझे यही लग रहा है कि मेरे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत मैजिकल ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से आ रही हैं, जैसे कि आप इस कार्ड को देख भी रहे हैं। तो ये कार्ड मुझे यही शो कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में जिस भी चीज़ के थ्रू जा रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में अभी घट रहा है, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी चल रहा है अभी आपकी लाइफ में, लेकिन मैजिकल ब्लेसिंग्स भेजी जा रही है यूनिवर्स की, आप यूनिवर्स से आपकी तरफ ना। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि यूनिवर्स आपको ब्लेस कर, आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। खूब सारी ब्लेसिंग्स आपको भेजी जा रही हैं कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उससे आप डील कर सको। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो ये ब्लेसिंग्स भेजी जा रही है ना पाइल 1 आपको, तो वो आपके लिए तो ब्लेसिंग्स हैं, उसके साथ आप दूसरों को भी ब्लेस कर सकते हो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड। और सेकंड जो आपका कार्ड निकला है वो है सेलिब्रेशन का कार्ड। तो मुझे ना ये कार्ड देख के यही दिख रहा है कि पाइल 1 के व्यूअर्स ना शायद काफ़ी देर से अंदर ही अंदर बैठे हुए, जैसे कि वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ना आपको कुछ इनविटेशन आए आपके फ्रेंड्स की तरफ से, फैमिलीज़ की तरफ से, कहीं से भी, कि आप उस इवेंट को अटेंड करने के लिए जाओ। और कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा मतलब आने वाला है जिसको आप सेलिब्रेट करोगे। तो आपको यही बताया जा रहा है कि ऐसे अगर किसी इवेंट पे आपको बुलाया जा रहा है, किसी वेडिंग पे बुलाया जा रहा है, किसी सेलिब्रेशन के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है, तो आप उसमें ज़रूर जाइए और उसको एन्जॉय कीजिए। क्योंकि ये जो टाइम है वो बाहर निकल के अपने आप को एन्जॉय करने का टाइम है। क्योंकि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, एन्जॉय करते हैं, तो जो हमारा मन है ना वो एकदम खुश हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि वी ओपन आवर हार्ट की जो भी ब्लेसिंग्स हमें भेजी जा रही हैं उसको हम रिसीव कर सकें। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। तो आपके लिए यही अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं कि एक तो ब्लेसिंग्स भेजी जा रही हैं यूनिवर्स से आपको तरफ, और दूसरा कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आपके लिए आ रही है, और आप उस सेलिब्रेशन का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। और अभी हम देखते हैं कि ऐसी कौन से चैलेंजेस हैं जो कि ना आजकल आप फेस कर रहे हो पाइल 1। तो सबसे पहले है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, और दूसरा है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो यहाँ पे ना ये कार्ड देख के मुझे यही मैसेज मिल रहा है पाइल 1 कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इस दौरान जो चल रहा है, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा सोच विचार हैं आपके दिमाग में, 1 2 3 4, मतलब कि एक के बाद एक आपके दिमाग में सोच विचार चल रहे हैं। और जो ये सोच विचार है ना, इसके कारण जो आपका दिमाग है ना बहुत ओवर एक्टिव है, मतलब वो सोच मतलब थम ही नहीं रही है, एक के बाद एक चीज़ सोच रहे हो। लेकिन जो भी ये सोच है ना, हम बोलते हैं ना कि जो ओवर थिंकिंग है इट लीड्स टू
नेगेटिव थिंकिंग। तो मतलब ऐसे आपको ये लग रहा है कि मेरे आसपास बहुत नेगेटिविटी है, क्योंकि मैं अपने सोच में, अपने विचार में ना घुसा हुआ हूँ। और आप ना जैसे किसी चीज़ के ख़त्म होने की वेट कर रहे हो कि जो भी ये टेंशन है, जो ये स्पेशली ये मेंटल टेंशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड यू जस्ट वांट कि मेरी लाइफ में कोई ना चीज़ जो आप कर रहे हो कि वो एक चीज़ कंप्लीट हो जाए और ये जो टेंशन है ना ये ख़त्म हो जाए। जैसे कि आपको अभी वेट है कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन के थ्रू जिससे आप जा रहे हो वो बस ख़त्म हो जाए, कि बस नहीं, इसके बाद और नहीं। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है कि जो आपका इमोशनली भी आप ना बहुत ड्रेन्ड फील कर रहे हो अपने आप को ना, तो वैसी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ पे ना ये भी दिखाई दे रहा है कि जब आप ये सोच विचार में हो, आप इमोशनली भी ड्रेन्ड फील कर रहे हो, तो आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, आपके पास जो भी अबंडेंस है, आपके पास मेटेरियलिस्टिक भी चीज़ें आपके पास अभी मौजूद हैं, आपके पास नेचर भी है, आपके पास पेट्स भी है, आपके पास अपने भी है, लेकिन ना समहाउ आप ना उसको ना एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए भी शायद आपके लिए सेलिब्रेशन का कार्ड निकला है, दैट यू मस्ट गो आउट। हो सकता है कि आप ना अभी ज़्यादातर टाइम अपने साथ बिता रहे हो, अकेले में बिता रहे हो, जिसके कारण जो ये विचार है ना आपको और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो चलिए अभी देखते हैं हम अपने 2 कार्ड्स निकाल के कि मतलब ऐसे कौन से लाइफ लेसन्स हैं जिसके कारण ये चैलेंजेस जो भी आप फेस कर रहे हो। तो सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आया है वो है सक्सेस का कार्ड और दूसरा है पेशेंस का कार्ड। देखिए पाइल 1, जैसे मैंने आपको ना रीडिंग के शुरू में ही बताया था कि जो हमारी लाइफ है वो चलायमान है, वो चलती रहती, जैसे समय चलता रहता, वो रुकता नहीं है हमारे लिए ना। हम चाहे एक जगह पे रुक जाएं लेकिन समय कभी नहीं रुकेगा। तो ये है कि जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ लेसन्स होते हैं जो हमें सीखने होते हैं और ये लेसन बदलते रहते हैं। तो ये ना जो भी चैलेंजेस आपको अभी दिखाई दे रही हैं, जो ये सोच विचार, नेगेटिव थिंकिंग दिखाई दे रही है आपको, जो चीज़ें आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए ये क्यों आपको दिया गया है? कोई ना कोई लेसन आपने लर्न करना था। तो वो क्या लेसन है? इट्स अ ब्यूटीफुल 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 लेसन। देखिए सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आया है वो है सक्सेस का कार्ड। तो यहाँ पे ना सक्सेस का कार्ड आपको यही बताया जा रहा है कि ये जो टाइम आपके पास अभी चल रहा है वो आपके पास इसलिए आया है क्योंकि जब आप इस टाइम से जूझोगे, इस टाइम के ऊपर जब आप विजय प्राप्त करोगे, तो जो आपको अभी सक्सेस मिलेगी ना पाइल 1, वो मतलब एक इनफाइनाइट अबंडेंस लेके आएगी आपके लिए। आपकी मतलब वो खुद की सक्सेस होगी, आपको पता चलेगा कि हाँ व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ सक्सेस। तो इसलिए वो जो सक्सेस है आपको टेस्ट करवाने के लिए यूनिवर्स ने आपको ये चैलेंजेस दिए थे। बोलते हैं ना पहलवान कि जब तक हम बहुत अच्छे से भूखे नहीं होंगे तो जो भी हमारे सामने जो खाना जितना भी अच्छा क्यों ना दे दिया जाए, हम उसको टेस्ट को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। बोलते हैं ना जब हम भूख लगी होती तो हमें कुछ भी टेस्टी लगता है। तो ये चैलेंजेस आपको अभी इसीलिए दिए जा रहे हैं कि जब इसमें से आप निकलोगे वो आपकी खुद की सक्सेस होगी, अपने आप जो भी आप ना अपनी कोशिशों से निकलोगे, अपनी मेहनत से निकलोगे और फिर आपको पता चलेगा कि सक्सेस क्या होती है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा लेसन था कि आपको सब सक्सेस का टेस्ट करवाना था यूनिवर्स ने ना। तो सक्सेस आपके लिए आ रही है आने वाले टाइम में। तो बस आपने जो जहाँ पे भी लगे हुए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप पक्का कर रहे हो, कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उसके ऊपर लगे रहिए। क्योंकि देखिए आपका सेकंड कार्ड है पेशेंस का कार्ड। तो यहाँ पे ना देखिए ये जो पेशेंस का कार्ड है ना, ये आपको बता रहा है कि कोई भी चीज़ ओवरनाइट चेंज नहीं होती है। हो सकता है आपके दिमाग में था कि ठीक है ये टाइम आया है बट आई विल चेंज इट इन अ जिफी, बट ऐसा नहीं है। जैसे कोई भी चीज़ जब ख़राब होती है, आप हमेशा देखना कि वो एकदम से ख़राब नहीं होती है, वो धीरे 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 ही ख़राब होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता तब तक जब तक कि वो पूरी ख़राब ना हो जाए। तो फिर जब हम उसको ठीक भी करेंगे तब भी वो धीरे धीरे ही ठीक होगी ना। तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि जैसे आपकी पेशेंस का टेस्ट लिया जा रहा है और हो सकता है कि काफ़ी टाइम ना अभी आपका हो गया है पेशेंस का। तो आपको ये दूसरा मैसेज ये बताया जा रहा है कि जो कुछ भी अभी ये चीज़ें चल रही है एक डिवाइन ऑर्डर में चल रही हैं। आपके कहने से वो स्पीड अप नहीं हो जाएंगी, ठीक है, और आपके कहने से वो डिले भी नहीं होंगी। वो बोलते हैं ना कि हमें जो कुछ भी मिलता है एक एक डिवाइन टाइमिंग पे मिलता है, जो हमारा है, ठीक है, जो हमें मिलना है, ठीक है, उसको कोई भी नहीं छीन सकता। वो हमें एक टाइम पे मिलेगा और
जितना है उतना पक्का से मिलेगा, वो भी कोई नहीं छीन सकता है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आपके आने वाले टाइम पे आपको सक्सेस मिलेगी। जिस भी पेशेंस के साथ अभी आप बने रहे हैं उसको एक डिवाइन ऑर्डर मान के चलिए। गुड न्यूज़ ये है कि सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन आपको इस वक्त पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए पेशेंस रखोगे तो सक्सेस आपके कदम ज़रूर चूमेगी। और अपना हार्डवर्क करते रहिए, उसमें आप कहीं भी देर मत लगाइए। और ऊपर से आपने ना ये जो पेंडुलम चार्म चूज़ किया है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे उसके लिए ना आप श्योर नहीं हो, जैसे कुछ ना कुछ डिसीजन लेने हैं वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता नहीं, जैसे आप ना वेट करियो कि ये होगा कि नहीं होगा, मैं ठीक रास्ते पे हूँ या नहीं हूँ। तो अभी मेरा पेंडुलम मुझे यही बता रहा है कि मैं आपको बताऊँ कि जो भी आपके दिमाग में अभी चल रहा है उसका आंसर यस है कि नो है। ठीक है, तो अभी मैं पेंडुलम से पूछ रही हूँ कि मेरे जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं वो जो भी सोच रहे हैं, प्लीज़ आप उनको बताइए कि उसका आंसर यस है या नो है। ठीक है, पाइल 1 आपके दिमाग में अभी जो भी चल रहा था, जिस भी क्वेश्चन के आप आंसर ढूंढ रहे थे, उसका आंसर यस यस और एक बिग यस है। ठीक है, इसको आप डिवाइन ऑर्डर में लेके चलिए, अपनी मेहनत करते रहिए, सक्सेस आपके कदम चूमने ही वाली है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये ब्लैक कलर का एक स्टोन है इसको सिलेक्ट किया, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो सबसे पहले तो जो ये 2 कार्ड्स हैं इससे हम देखेंगे कि जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ऐसी कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उनकी लाइफ में अभी आ रहे हैं। ओके ओके ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड्स पाइल 2। तो सबसे पहले जो आपका कार्ड है वो है मैजिकल गेटवे, और सेकंड जो कार्ड आपके लिए निकला है वो है लुक इन अ बुक। तो आपकी सबसे पहले कार्ड की बात करें कि जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, तो देखिए कुछ ना न्यू डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं जिसकी आपको बहुत देर से तलाश थी। कुछ ना कुछ था, जैसे ना वो आपको ऐसा लग रहा था जैसे आपकी लाइफ में ना स्टक हो गया, जैसे कहीं ना कहीं लॉक लग गया और आपको ना उसकी चाबी नहीं मिल रही थी। तो ये यहाँ पे ये जो कार्ड है मुझे यही दिखा रहा है कि जैसे ना आपको एक चाबी मिल गई है, आप मतलब बहुत जल्दी कोई ना कोई चीज़ आपके लिए अनलॉक होने वाली है। एक ना नया सवेरा आपकी लाइफ में आने वाला है, ये खूब सारी लाइट, एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी आपकी लाइफ में लेके आएगा। और जो ये कार्ड है ये भी बता रहा है कि ये जो नई अपॉर्चुनिटीज़ है ना ये आपकी लाइफ में आ रही हैं और आपने इनकी तरफ बढ़ना है विदाउट लुकिंग बैक। आपको बिल्कुल भी ना, हो सकता है कि काफ़ी लोग जो पाइल 2 के साथ जुड़े हैं वो ना अपने पास्ट में बहुत देखते हैं, तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है कि न्यू डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू। और जब हमने अपने डोर को ओपन करना है तो हमारा पूरा ध्यान तो नए डोर की तरफ ही होना चाहिए ना पाइल 2। तो आप उसको बहुत प्यार से एक ओपन हार्ट से ओपन कीजिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू लाइट, न्यू डोर्स ओपन हो रही हैं, बट डोंट लुक बैक। पीछे जो भी हो गया उसको जस्ट उससे एक लेसन लेके आगे बढ़िए और उसके तरफ पूरे हार्ड वर्क के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे प्यार के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसमें आगे बढ़िए। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर होने जा रही हैं। एंड सेकंड जो आपका कार्ड है वो है लुक इन अ बुक। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी लाइफ में अभी चल रहे हैं, तो ये है कि उसका आंसर आपको किसी ना किसी बुक में मिल जाएगा। ये जो बुक आपको मिलेगी ना, हो सकता है कि आप ऐसे ही कहीं पे गए और वहाँ पे ये बुक रखी हुई थी एंड आप जैसे ना होता ना कि किसी की वेट कर रहे हैं, हम किसी के घर में जाते हैं और वहाँ पे एकदम से कुछ ना कोई बुक पड़ी होती है, हम उसके पन्ने पलटने लग जाते हैं। तो उस टाइम पे जैसे अचानक ना जो भी आपको आंसर चाहिए था जैसे वो आपके सामने आ जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, आपकी गाड़ी किसी ट्रैफिक लाइट पे, ट्रैफिक सिग्नल पे रुके और सामने कहीं में कोई ना कोई मैसेज ऐसे लिखा हुआ हो, या कई बार होता है ना कि गाड़ियों के पीछे कुछ मैसेज लिखे होते हैं, तो वो जो मैसेज आपको मिलेगा ना वो एक्चुअली उस क्वेश्चन का आंसर होगा जो कि आपके दिमाग में अभी चल रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। तो मतलब जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है पाइल 2, आप यूनिवर्स से, आप अपने डिवाइन से ना रिक्वेस्ट कीजिएगा कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, प्लीज़ हेल्प मी इन फाइंडिंग द आंसर। एंड आई एम वेरी श्योर आपको उसका आंसर पक्का से मिलेगा। इधर यू विल फाइंड इट इन अ बुक, या फिर आपको कोई मैसेज, जैसे होता ना आजकल व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, ठीक है, या कोई
कोटेशन आप पढ़ोगे उसका मैसेज आ जाएगा, या फिर आपको जाते जाते कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ, दीवार पे लिखा हुआ, साइन बोर्ड पे लिखा हुआ मैसेज मिलेगा और वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और आपको बहुत ही मैजिकली ये चीज़ पता भी चल जाएगी, और जो भी ये मैसेज होगा ये पूरी इनसाइट लेके आएगा आपको जो कि आप अभी चाहते थे, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू फाइंड दिस आंसर। और अभी हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में अभी रिसेंटली चल क्या रहा है, ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिसके थ्रू आप जा रहे हो अभी। ओके देखिए जो ये कार्ड्स है ना, ये मुझे ना यही दिखा रहे हैं कि इस टाइम पे जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, दे आर ओवर वर्क, दे आर ओवर स्ट्रेस, दे आर ओवर बर्डन। वो सिर्फ अपना ही काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे ना उनको दूसरों का काम भी करना पड़ रहा है। कई बार होता है ना कि जैसे कई बार हमारे कोई कुलीग है या हमारे फ्रेंड्स हैं, दे आर नॉट वेरी वेल, या फिर उनको बाहर जाना पड़ता है और वो बोलते हैं कि प्लीज़ हमारा काम भी देख लेना, है ना। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है यही दिखा रहा है कि अपना काम तो आप कर ही रहे हो, लेकिन इस टाइम पे शायद आपको दूसरों का काम भी करना पड़ रहा है। उससे हो क्या रहा है, आप ओवर बर्डन हो रहे हो, ओवर स्ट्रेस्ड हो रहे हो। और दूसरी चीज़ ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस कार्ड में कि हो सकता है अपने घर में कुछ कंप्लीट करने के लिए, कुछ कंप्लीशन लेके आने के लिए आप ये ओवर वर्क कर रहे हो कि आपने एक डेडलाइन को मीट करना है, और आपको लग रहा है कि अगर मैंने इस पर ओवर टाइम नहीं लगाया तो मैं इस काम को उस टाइम तक कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा जो कि मैंने अपने आप को दिया था। तो ये है एक ओवर बर्डन की एनर्जी है, एक ओवर स्ट्रेस की एनर्जी है, और ओवर वर्क की एनर्जी है। एंड सेकेंडली जो मुझे कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। तो यहाँ पे ये है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो और आप आगे बढ़ भी रहे हो पाइल 2, लेकिन ये है कि इस टाइम पे ना चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल क्लियर नहीं है आपके सामने ना। तो ये है जैसे जैसे आप मूवमेंट कर रहे हो तो आप ना अपनी इस जो मूवमेंट है ना उसको छोड़िएगा नहीं, कहीं पे भी रुकेगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे चीज़ों की जो क्लैरिटी है वो आपको मिलती रहेगी। और इस टाइम पे ना हो सकता है काफ़ी आपको आसपास अपने बर्ड्स दिखाई दें, और काफ़ी सारे ना आपको जैसे बटरफ्लाइज दिखाई देंगी। आपको कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी लाइफ में आ रहा है जैसे जैसे कि आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। और इस टाइम पे आपको अपने काफ़ी ना एंजल्स की सहायता भी मिलेगी, एंजल्स की हेल्प भी मिलेगी। लेकिन आप हमेशा एक बात ज़रूर याद रखिएगा, एंजल्स हमारी हेल्प तभी करते हैं जब हम उनकी हेल्प मांगते हैं। तो जब भी किसी भी स्टेज पे आपको कहीं पे भी ज़रूरत पड़े तो जस्ट क्लोज योर आइज़ एंड आस्क योर डिवाइन टू हेल्प यू। और देखना आपको हेल्प पक्का से मिलेगी। अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ऐसे कौन से लाइफ लेसन्स हैं जो कि उनको लर्न करने हैं, क्योंकि हमारी जो लाइफ है आगे बढ़ती रहती है और हमें लेसन सिखाती रहती है। बट ये जो टाइम चल रहा है और जो आने वाला टाइम है ना पाइल 2, तो ये जो चैलेंजेस हैं आप जो फेस कर रहे हो, तो स्पेसिफिकली क्यों ये चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए और ये आपको क्या सिखाने के लिए, क्या लाइफ लेसन देने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले आपका कार्ड है वो है लोनलीनेस का कार्ड, और सेकंड है सेल्फ एस्टीम। देखिए लोनलीनेस का कार्ड है, यहाँ पे वो आपको ये बता रहा है कि आपको ये लेसन सिखाया जा रहा है कि दैट यू आर नेवर अलोन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दिया गया है, मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, या मेरी कोई केयर ही नहीं करता, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे ये बताया जा रहा है कि नहीं, दे आर जो भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं वो आपकी बहुत केयर करते हैं। बट यहाँ पे अभी जो टाइम है इट इज़ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, क्योंकि यहाँ पे ना आप बहुत मेहनत कर रहे हो, उन लोगों का काम भी कर रहे हो, और देखना जब ये काम आप कंप्लीट करोगे तो देन यू विल रिसीव द अप्रिसिएशन एंड लव दैट यू रियली डिजर्व। और दूसरा ना ये जो कार्ड है ना आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ना ये भी दे रहा है पाइल 2 कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो सिर्फ आपके करने से ही वो काम कंप्लीट हो रहा, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि जो भी काम वो करते हैं वही बेस्ट होता है, और ना उनको ना किसी की हेल्प लेना ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको लगता है कि मैं कैसे मांगूं हेल्प, या तो वो शर्माते हैं या फिर उनका थोड़े ईगो इश्यूज़ होते हैं कि नहीं मैं अकेले ही कर लूँगा। तो यहाँ पे आपको दूसरा जो स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है वो आपको यही बताया जा रहा है कि यू आर नॉट अलोन। आप जो भी ये काम कर रहे हो, अगर आप ओवर बर्डनड हो रहे हो, ओवर स्ट्रेस्ड हो रहे हो, ओवर वर्क कर रहे हो, देन यू मस्ट सीक द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, हेल्प ऑफ योर कुलीग्स, हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, हेल्प ऑफ योर लव्ड वन। मतलब ये देखिए कि किस फील्ड में आपको हेल्प की ज़रूरत है, एंड व्हेन यू विल आस्क फॉर द हेल्प तो आपको पक्का से वो हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। आप सब झिझक रहे हो हेल्प लेने के लिए, एक बार पूछ के तो देखिए आपको हेल्प ज़रूर मिल जाएगी, बिकॉज यू वर नेवर अलोन एंड यू आर नॉट अलोन।
और जो सेकंड जो आपका कार्ड है वो आपको बता रहा है सेल्फ एस्टीम के लिए। आपको ना यहाँ पे जो ये कार्ड है ये यही बताने के लिए आया है कि जो नेक्स्ट आपका जो लाइफ लेसन है वो है अपनी सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करने का, अपनी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करने का। क्योंकि देखिए आपके अंदर ना जो एक आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो आपका गिफ्ट है, आपकी सोल का गिफ्ट है। तो वो जो गिफ्ट है ना वो आपको तो बेनिफिट करेगा ही, दूसरे लोगों को भी बेनिफिट करेगा। वो किस तरीके से, देखिए जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम जो भी काम करते हैं हम बहुत अच्छे से करते हैं, और जब हम बहुत कॉन्फिडेंटली ये काम किसी के सामने करते हैं तो दूसरों को भी ये सीखने का मौका मिलता है कि हाँ मतलब समटाइम दे जस्ट वांट टू इमिटेट यू, कि हाँ मैं भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ काम करूँगा या करूँगी। तो आपको भी यही बताया जा रहा है कि अकेले काम मत कीजिए, अपनी एक टीम की हेल्प लीजिए, और फिर दूसरों को बताइए कि एकदम कॉन्फिडेंटली विद अ टीम ऑल्सो यू कैन लीड। और लीडर तो वही होता है ना जो टीम के साथ काम करता है, अकेले तो हम लीडर बन ही नहीं सकते। तो वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं आपके लिए पाइल 2। और जो ये आपने ना चार्म भी सिलेक्ट किया है ये एक ब्लैक कलर का चार्म है। तो यहाँ पे ना मुझे ये भी बताया जा रहा है कि जो अपनी एनर्जीज़ है ना उसको ना आपने थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। आप एक सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हो जब भी आपको ऐसे लगे कि हाँ कुछ नेगेटिविटी मुझे घेर रही है। तो कुछ नहीं, आपने एक बकेट है उसमें थोड़ा सा नमक डालना है, 1 चम्मच नमक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बाल सफ़ेद नहीं होंगे आपको। एक बकेट में 1 चम्मच नमक डालिएगा और उसको ना जैसे अपने सर से पैर तक उसको लेके जाना है, मतलब सर से जैसे आप डालोगे अपने आप ही पानी तो नीचे फ्लो करेगा। और फिर उसके साथ ना आपने ये पूरा सोचना है कि हाँ मेरी नेगेटिविटी भी इस पानी के साथ धुल रही है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अपनी जो ये एनर्जीज़ हैं उसको प्रोटेक्ट कीजिए और एकदम रेडिएट हुई, क्योंकि देखिए ये जो न्यू लाइट है ये आपके सामने आ रही, जो आपको रेडिएट करेगी, जो आपको कॉन्फिडेंस से भर देगी। तो बस एकदम कॉन्फिडेंट होकर निकलिए, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी अनलॉक हो रही है आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपने ये एक रोज़ और बर्ड्स के साथ जो ये चार्म है ये सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी अभी एनर्जीज़ हमारे आसपास चल रही हैं स्पेशली सोलर एक्लिप्स के दौरान, तो उसमें ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि मेरी पाइल 3 के व्यूअर्स को मिलने वाली है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है वो है लाइट एंड सेकेंड इज़ लाइफ एनर्जी। देखिए जो ये फेरी ऑफ लाइट है ये आपको बता रही है कि जो न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है वो ये है कि कुछ ना कुछ आपको ऐसे लग रहा है दैट इज़ समथिंग इज़ अंडर शेडो, देयर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर येट। और कहीं ना जैसे आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक डार्कनेस फील हो रही है। तो जो नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है वो ना एक लाइट लेके आएगी। और फिर देखिए जब भी लाइट कहीं पे आती है, ठीक है, तो जो भी डार्कनेस होती है वो वहाँ से भाग जाती है। तो आपको भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको नहीं दिखाई दे रही हैं वो ना जैसे अंडर रैप्स है, आपको पता ही नहीं कि क्या करना है। तो जैसे ना ये अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की तरफ से आपको भेजी जा रही हैं कि वो चीज़ें फिर आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। वो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको पहले से पता ही नहीं चल रही थी कि कहाँ से आएंगी वो आपके सामने आएंगी। मुझे ये काफ़ी स्ट्रांगली दिख रहा है कि इस फाइल के साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं इसमें से काफ़ी लोग हैं जो कि हीलर्स हैं एंड स्पेशली दे आर ना इनटू रेकी प्रैक्टिस। तो उनको यही बताया जा रहा है कि अपनी प्रैक्टिस है उसको आप जारी रखिए और इस प्रैक्टिस के दौरान भी आपको काफ़ी लाइट दिखाई देगी और काफ़ी आपको ना ऐसे इंसाइट्स मिलेंगी इस प्रैक्टिस के दौरान भी, ठीक है। और जो दूसरा कार्ड है वो है लाइफ एनर्जी का कार्ड। देखिए लाइफ एनर्जी का कार्ड एक तरीके से एक सन का कार्ड है। देखिए लाइफ एनर्जी मतलब कि क्योंकि सन जो है वो सिर्फ लाइट ही नहीं देता, वो लाइफ भी देता है। जैसे ही सूर्य उगता है तो जितनी भी चीज़ों में जान है वो सब कुछ खिल जाता है। जैसे फ्लावर्स होते हैं, अगर वो बर्ड्स हैं तो वो बर्ड्स ब्लूम करती हैं, जो होते हैं वो खाना बनाते हैं, चिड़ियाँ चहचहाती हैं, सब लोग जो सो रहे होते हैं वो जाग जाते हैं, मतलब कि अंधेरा निकल जाता है, ठीक है, और एक नया सवेरा आता है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आपको जहाँ पे भी ये लग रहा था ना कि हाँ आपके जैसे टाइम सो रखा है या आपका टाइम रुक गया है, चीज़ें एक ठहर गई थी, तो यहाँ पे ना जो ये नया टाइम आ रहा है, जो आने वाला टाइम है आपके लिए लाइफ एनर्जी लेके आ रहा है, एक सनशाइन लेके आ रहा है। और यहाँ पे आपको ये बहुत स्ट्रांगली बताया जा रहा है कि आपके अगर कुछ फियर है ना जो कि आपके दिल में है, दिमाग में है, मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है पाइल 3। तो ये जो नए आने वाला टाइम है, ये जो सोलर एनर्जी है ना, तो वो जैसे ना आपको इस फियर से निकलने के लिए बता रही है कि जैसे ही अपने फियर्स को ना आप ना एक बार एड्रेस करोगे कि हाँ ये क्यों मुझे ऐसे लग रहा है और उसके ऊपर काम करोगे तो जैसे एक नया सवेरा आने वाला है आपकी लाइफ में।
और यहाँ पे जो दूसरी चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है, जैसे काफ़ी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। जो भी ये नया आने वाला टाइम है काफ़ी हील कर रहा है पाइल 3 के व्यूअर्स को ना। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि थोड़ा सा ना टाइम सुबह सुबह जब सूरज उगता है ना, तो वो बोलते हैं ना कुछ एकदम उसकी लालिमा वाला टाइम होता है, तो वो उस टाइम पे आप सन की एनर्जी सोक करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोगों को बोन्स के रिलेटेड, विटामिन डी के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अगर कोई हमें प्रॉब्लम नहीं भी है, आप एक बार ना सिर्फ एक हफ्ता करके देखिए कि सुबह जल्दी उठिए, जैसे ही सूर्य उदय होता है और वो जो सिर्फ 10 मिनट उसकी एनर्जी में सोख रहिए, सिर्फ ऐसे ही बैठ जाइए और ना उस चीज़ को फील करना है आपने। उस टाइम पे किसी और विचार को के बारे में नहीं सोचना है। जैसे ही वो धूप वो ना एकदम मुलायम सी धूप आपके ऊपर पड़ रही है, उसको फील कीजिए कि वो आपकी बॉडी में पेनिट्रेट हो रही है। और देखिए वो जो धूप आपकी बॉडी में जब अंदर पेनिट्रेट होगी तो जितनी डार्कनेस आपकी माइंड की, आपकी बॉडी की, आपकी सोल की पूरी डार्कनेस को वो भगा देगी। और अभी हम देखते हैं कि रिसेंटली आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है, कौन से चैलेंजेस हैं जिससे कि आप जूझ रहे हो। तो यहाँ पे ना मुझे जो आपके ये कार्ड्स हैं वो यही दिखा रहे हैं कि कई लोगों की तो काफ़ी हीलिंग हो रही है, ठीक है। तो जो वो इस प्रोसेस के दौरान गुजर रहे हैं वो हील हो रहे हैं। लेकिन जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं वो ये है कि कुछ ना कुछ उनके फियर हैं, मतलब वो अपने फियर को या तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि उसको आपने कंट्रोल नहीं करना है, आपने सिर्फ उसको एड्रेस करना है। क्योंकि देखिए पाइल 3 होता कितनी बार ऐसे है कि जो हमारे फियर हमारे अंदर तक छुपे हुए होते हैं ना, हम उनको एड्रेस ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता है कि कौन से फियर हमारे अंदर छिपे हुए होते हैं। एक बार उसको आप एड्रेस कीजिए, उसको आप फेस कीजिए अपने फियर को, और देखिए कि वो क्यों हो रहे हैं। और फिर एक ना प्लान बनाइए कि किस तरीके से मैं अपने इस फियर को दूर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और जो उसका फर्स्ट स्टेप है वो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। जी हाँ, उसका फर्स्ट स्टेप होता है उसको एड्रेस करने का। और जैसे ही आपने उसको एड्रेस कर लिया, और यहाँ पे ना अपने जो अपने फियर्स है ना उनको कंट्रोल या काबू कैसे करना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना कि ये लेडी ने, जो ये लायन है, लायन कितना फेरोशियस एनिमल होता है ना, पर उसने यहाँ पे कोई चाबुक वगैरह से उसको कंट्रोल नहीं किया। तो जैसे ये भी उसके मन का डर है, लेकिन उसने बहुत ही पेशेंस से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही सुकून और शांति से उसके ऊपर काबू पाया है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आप ना एक तो नेचर के साथ कनेक्ट होइए, और दूसरा आप ना सन के साथ कनेक्ट होइए, और ठीक है। और काफ़ी लोगों को मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा हो सकता है कि काफ़ी लोग जो इस पाइल के साथ जुड़े, जैसे ना उनको कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, कुछ उनका जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें कुछ इश्यूज़ उनके चल रहे हैं। या काफ़ी लोगों को ना अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका जैसे थोड़ा सा हिल जाता है ना, जैसे उनको लग रहा है इस टाइम पे कि दे आर नॉट पोजेसिंग दैट मच कॉन्फिडेंस, जितना कि वो पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते थे उतना कॉन्फिडेंट अभी फील नहीं कर रहे हैं। तो कुछ तो कॉन्फिडेंस वाले इश्यूज़, कुछ ना कुछ इनर चाइल्ड वाले इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसको कि आप फेस कर रहे हो करंट टाइम में। और दूसरा जो आपके लिए ये जो कार्ड आया है वो मुझे ये दिखा रहा है कि ना आपके आसपास की जो एनर्जीज़ हैं, जो भी अभी आप काम कर रहे हो, स्पेशली जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है ना, उसमें जो बाकी के लोग हैं उनके जैसे विचार आपके विचारों से नहीं मिल रहे हैं, या वो उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जैसे कि आप कर रहे हो। तो वो जो चेंज ऑफ एनवायरनमेंट है ना, तो वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। एंड व्हाट यू नीड एट दिस टाइम इसकी मैं इस सब को चेंज कर दूँ कि सब लोग एक तरीके से काम करें, क्योंकि इन सब लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध काम नहीं करना है, एक दूसरे के साथ काम करना है। तो मुझे ऐसे लगा जैसे आप किसी टीम को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि जब वो एक साथ काम करेंगी तभी आप आगे बढ़ोगे। तो ये दो चैलेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसे कौन से लाइफ लेसन्स हैं जो कि आपने सीखने थे, जिसके कारण न्यू चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं। तो सबसे पहले है हैप्पीनेस का कार्ड आपके लिए ना। हम कब हैप्पी होते हैं पाइल 3? जब हमें ऐसा लगता है कि वट एवर वी आर डूइंग इज़ राइट। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, हम कब खुश होकर खाना खाते हैं? जब हमें ऐसे लगता है कि जो ये खाना है ये हमें नरिशमेंट देगा, ये इसमें सिर्फ टेस्ट नहीं है, इसमें हीलिंग भी छुपी हुई है, ठीक है। तो तब हमें हैप्पीनेस देता है। हम किसी की कंपनी में बैठे होते हैं, ठीक है, हम कब हैप्पी फील होते हैं उस इंसान की कंपनी? जब मुझे लगता है कि हाँ, इसके विचारों से या इसकी बातों से या तो हमें कुछ गेन हो रहा है
यहाँ में बस खुशी हो रही है, वी आर जस्ट हैप्पी बीइंग अराउंड दैट पर्सन। तो ऐसे ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो चैलेंज है ये आपको इसलिए आपके सामने आए हैं क्योंकि आपने ना इसमें से हैप्पीनेस ढूंढनी है कि किस तरीके से जो भी ये आपका डर है, जो भी ये आपका इनर फियर है, ठीक है, इसको आप किस तरीके से दूर करोगे एक हैप्पीनेस ढूंढ के। जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको चाबुक की ज़रूरत नहीं है, आपने नेचर के साथ हैप्पीनेस देखनी है, आपने अपने साथ हैप्पीनेस देखनी है, ठीक है ना, आपने एक जो सन की एनर्जी है उसके साथ हैप्पीनेस देखनी है। तो ये हैप्पीनेस दिखाने के लिए आपको ये चैलेंजेस मिल रहे हैं। ओके, हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं ना वो मतलब जल्दी हैप्पी ही नहीं होते हैं तो आपको यही बताया जा रहा है कि हैप्पी होने के लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। इट्स जस्ट द स्मॉल प्लेजर्स ऑफ लाइफ विच कैन मेक अस हैप्पी, ठीक है। और जो सेकंड चीज़ है वो है ऑनेस्टी। इसमें ना ऑनेस्टी वाला जो कार्ड है ये आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज वो दे रहा है कि देखिए ऑनेस्टी है ना, ऑनेस्टी मतलब कि ईमानदारी। अब ईमानदारी क्या होती है? ईमानदारी हम दूसरों से तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जबकि हम खुद ईमानदार हैं, जबकि हम खुद ऑनेस्ट है। तो अगर आपको ये चाहिए कि हाँ सब लोग इकट्ठे मिल के काम करें, एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे के ऑपोजिट होके काम नहीं करें, तो सबसे पहले आपको भी तो सबके साथ काम करना पड़ेगा ना। आप सबके साथ काम कैसे करोगे? आप सोच रहे हैं कि जब सबके सभी मेरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि हो सकता है कि आपकी ना काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर भी हो सकती है जो लोग इस पाइल के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि दैट यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, क्योंकि नंबर 5 है। नंबर 5 बता रहा है कि अगर आप इस सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन को चेंज करना चाह रहे हो देन यू मस्ट चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑल्सो। आप दूसरे लोगों की पहले बात एक एक करके सबकी बात सुनो और फिर उनको बताओ कि ठीक है आप जो बोल रहे हो वो मुझे समझ आ गया है, नाउ लेट्स वर्क एज अ टीम, नाउ लेट्स वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आप परिवार के लिए कुछ काम कर रहे हो तो सब परिवार में सबकी बातें सुनो। तो उनके लिए फिर उनको ये बोलो कि सबकी बात सही है लेकिन हम अभी वो करेंगे जो हम सब के लिए ठीक है, ना कि एक ही इंसान के लिए ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि सबसे पहले तो आपको खुद के लिए ऑनेस्ट होना पड़ेगा, आपको खुद की ऑनेस्टी दूसरों को दिखानी पड़ेगी, तभी आप दूसरों से ऑनेस्टी है जो दूसरों की जो ईमानदारी है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये ना जो 2 लेसन्स हैं ये आपकी लाइफ में आने बहुत ज़रूरी थे। एक तो ये आपकी लाइफ में इसलिए आए हैं कि आपको पता चले कि हाँ छोटी छोटी चीज़ें भी आपको हैप्पी कर सकती हैं और आप हैप्पी होइए। और दूसरा, आप थोड़ा सा ऑनेस्ट खुद के साथ होइए, दूसरा था ऑनेस्ट दूसरों के साथ होइए, तभी आपको भी बदले में, क्योंकि बोलते हैं ना कि हमें बदले में क्या मिलता है, जो हम देते हैं वही तो वापस आता है ना। यू विल रिसीव वट एवर यू विल गिव। तो यहाँ पे हैप्पीनेस दीजिए आपको हैप्पीनेस मिलेगी, यहाँ पे ऑनेस्टी दीजिए आपको ऑनेस्टी मिलेगी। और सेकेंडली ना जो आपने ये चार्म भी सिलेक्ट किया है ये है रोज़, और उसके साथ ना छोटे छोटे बर्ड्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए ये रोज़ तो ब्लूम हो गया है, ठीक है। अब ये है कि ये जो छोटे छोटे और बर्ड्स हैं इसको भी ब्लूम होने का मौका दीजिए। एंड सेकेंडली जब भी ये छोटी छोटी रोज़ ब्लूम हो रहा है, बर्ड्स ब्लूम हो रही हैं, आजकल कितने लोग हैं वो जो ना मोबाइल पे और बाकी सारी चीज़ों पे इतना बिजी हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके घर में प्लांट्स भी, उनके आसपास भी रोजेज़ हैं, उनके आसपास भी जो बर्ड्स हैं वो ब्लूम कर रही हैं, वो फ्लावर्स बन रही हैं। तो यहाँ पे आपको ना जो एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो यही दिया जा रहा है दैट यू स्टार्ट एक्सपीरियंस द स्मॉल प्लेजर्स ऑफ लाइफ दैट लाइफ इज़ ऑफरिंग यू एंड ट्राई टू बी हैप्पी इन दैट सिचुएशन। एंड आपकी लाइफ में वैसे भी बहुत सारी लाइट, बहुत सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। वो लाइट और जो वो लाइफ एनर्जी है उसको साथ लेके आगे बढ़िए एंड यू ऑल्सो ब्लूम लाइक अ रोज़। तो विश यू ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।